एक संत से एक बार एक व्यक्ति मिलने आया। उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत पापी हूं, मुझे उपदेश दीजिए। संत बोले, अच्छा, एक काम करो, जो तुमको खुद से ज्यादा पापी, तुच्छ और बेकार वस्तु लगे तो उसे मेरे पास लेकर आओ। व्यक्ति वहां से रवाना हो गया। उसे सबसे पहले एक कुत्ता मिला, लेकिन संत द्वारा बताए गुण उसमें नहीं थे। वह स्वामी भक्त और वफादार था। वह थोड़ा आगे चला, तब उसे के कांटेदार झाड़ी दिखाई दी, लेकिन वह भी उसके मानकों पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि कांटेदार झाड़ी का उपयोग खेत में बाधा लगाने में होता है, जिससे फसलों की पशुओं से रक्षा होती है। अब वह व्यक्ति आगे चलता गया, तब उसे रास्ते में गोबर मिला। गोबर आंगन लीपने और सुखाकर ईंधन के काम आता है। उसने सोचा कि यह मुझसे भी गया बीता नहीं है। वह व्यक्ति थक हार संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे अपने से तुच्छ और बेकार वस्तु नहीं मिली। संत ने उसे गले लगा लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। एक दौलतमंद सेठ के बेटे को अपनी धन संपदा पर बद्धा अभिमान था। उसने अपने अंतिम समय में बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तू कुछ मत करना, केवल मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में फटे हुए मोजे पहना देना। सेठ की मौत के बाद बेटे ने पिता की आखिरी इच्छा जताई। पंडित जी और बड्ढे बुजुर्गों ने उसे समझाया कि हमारे धर्म में मरने के बाद कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं, लेकिन बेटे की जिद थी कि पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो। बहस इतनी बरहच गई कि शहर के पंडितों को जमा किया गया। इसी माहौल में एक व्यक्ति आया और उसने बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत सौंपा। उसमें पिता की नसीहत लिखी थी, मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो, दौलत, बंगला, गाढ़ी और बड्ढी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक साथ नहीं ले जा सकता। तुम हो कि उनसे दिल लगाए बैठे हो। एक रोज तुम्हें भी मृत्यु आएगी, तुम्हें भी एक सफेद कपदधे में ही जाना पद्धेगा। अतः पैसों के लिए किसी को दुख मत देना, धन को धर्म के कार्य में ही लगाना। बेटा समझ चुका था कि पिता उसे वास्तव में क्या शिक्षा देना चाहते थे। दूसरों की गलत बातों में न फंसें। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं और हमारा ही काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की परख करनी चाहिए और इनकी गलत बातों में फंसना नहीं चाहिए। मंथरा और कैकई का प्रसंग है। राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। ये बात मंथरा को मालूम हुई तो वह तुरंत कैकई के पास पहुंच गए। मंथरा की आदत थी कि वह अच्छे कामों को बिगाड़ देती थी। मंथरा ने कैकई को अपनी गलत बातों में फंसा लिया और रानी की बुद्धि भ्रमित कर दी। इसके बाद कैकई ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला, श्री राम को वनवास, और दूसरा, भरत को राज्य राम को वनवास जाना पड़ा, और इस घटना की वजह से पूरी अयोध्या। अपने भगवान से प्यार करते हो तो ये कहानी जरूर पढ़ना दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे पढ़ने के बाद अपने भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, भावना और प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए इस कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर पढ़िएगा। पुराने समय की बात है। एक ग्वालन सुबह के समय दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप